आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे लड़के की जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकला और क्रिकेट की दुनिया में कह सकते हैं तहलका मचा दिया। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पिता के एक अधूरे सपने की भी है। जरा सोचिए, सिचुएशन ये है कि एक ओवर में 17 रन बनाने हैं और जवाब क्या मिलता है? छक्का छक्का छक्का। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये असल में हुआ था राजस्थान रॉयल्स के हाई स्टेक्स ट्रायल में। जब प्रेशर अपने पीक पर था, इस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सब हैरान रह गए। पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के। और ऐसा नहीं है कि बस एक तुक्का था, नहीं, जब मौका मिला सबसे बड़े स्टेज पर यानी कि आईपीएल में, तो उस लड़के ने क्या किया? अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि मैं आ गया हूं। और ये सब कमाल हुआ किस उम्र में? सुनकर शायद यकीन ना हो, सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में, जब इस लड़के ने अपना फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। 1986 के बाद से ऐसा करने वाला ये सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना। जरा सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल के होमवर्क की टेंशन में होते हैं, वैभव क्रिकेट की हिस्ट्री लिख रहा था। लेकिन ये कहानी, ये टैलेंट, ये रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत के एक ऐसे हिस्से में जहां से टॉप लेवल क्रिकेटर्स निकलना, कह सकते हैं, आम बात नहीं है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। अब देखिए, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो दिमाग में मुंबई या दिल्ली जैसे शहर आते हैं, लेकिन बिहार, जहां क्रिकेट का जुनून तो कूट कूट कर भरा है, वहां फैसिलिटीज, अच्छे ग्राउंड्स, इनकी बहुत कमी है। तो ऐसे माहौल से निकलकर नेशनल लेवल पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और इस पूरी कहानी का जो इमोशनल कोर है, जो दिल है, वो है वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी। वो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, सपना देखा था उन्होंने, लेकिन मौके नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया? एक किसान होते हुए भी उन्होंने ठान लिया कि जो सपना वो पूरा नहीं कर सके, वो अपने बेटे की आंखों से पूरा करेंगे। एक सपने को देखने और उसे सच करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, चाहिए होता है त्याग, बलिदान। और इस परिवार ने जो सैक्रिफाइस किया है, वो सच में असाधारण है। जरा इस रूटीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। रोज सुबह 4 बजे उठना, फिर बस पकड़कर 3 घंटे का सफर तय करना पटना पहुंचने के लिए, वहां एकेडमी में जी तोड़ मेहनत और ट्रेनिंग, और फिर से 3 घंटे का सफर करके वापस घर। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। और ये त्याग सिर्फ समय और मेहनत का नहीं था। पैसों की जरूरत पड़ी तो परिवार ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। पिता ने अपने हाथों से घर पर प्रैक्टिस के लिए एक सीमेंट की पिच बना दी। और तो और आसपास के लोगों के ताने भी सहे। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनका यकीन, उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। इस जुनून की एक और मिसाल सुनिए। एक बार वैभव के पिता ने सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फॉर्म लाने के लिए साइकिल से 100 किलोमीटर का सफर तय किया। 100 किलोमीटर! इसे ही तो कहते हैं दीवानगी, अपने बच्चे के सपने के लिए। तो अब परिवार के इन सारे बलिदानों का, इस सारी मेहनत का फल मिलने लगा। वैभव के टैलेंट की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी और गांव के लोग प्यार से उसे छोटा सचिन बुलाने लगे। और उनका जो सफर रहा है, वो किसी रॉकेट की तरह रहा है। देखिए, 5 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, 10 साल की उम्र में पटना में प्रोफेशनल ट्रेनिंग, 12 साल में वो कमाल का रणजी डेब्यू, और सिर्फ 15 साल की उम्र में आईपीएल में एक सनसनी बनकर उभरे। मतलब हर पड़ाव पर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो सवाल उठता है कि वैभव में ऐसा क्या खास है? उनके कोच की माने तो वो है उसकी निडरता। मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गेंदें फेंकने वाले बॉलर्स के सामने भी उसका एक ही मकसद होता है, बॉल को बाउंड्री के पार भेजना। कोई डर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और ये सिर्फ मैदान पर नहीं दिखता, ये कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनैलिटी में भी है। सोचिए, बड़े बड़े सितारों से भरे ड्रेसिंग रूम में कोई लड़का अपनी जड़ों को सेलिब्रेट करते हुए भोजपुरी गाना बजा दे। ये वो चीज है जो उस इलाके से आए बड़े बड़े दिग्गज भी शायद करने में हिचकिचाते। ये दिखाता है कि वो अपनी पहचान को लेकर कितने कंफर्टेबल हैं। यहां तक का सफर तो वाकई किसी सपने जैसा रहा है। लेकिन कहानी अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गई है, क्योंकि शोहरत और कामयाबी अपने साथ नई और बड़ी चुनौतियां लेकर आती हैं। देखिए, इंडियन क्रिकेट के इतिहास ऐसे कई टैलेंटेड प्लेयर्स से भरा पड़ा है जिन्होंने शुरुआत तो धमाकेदार की, लेकिन उस कामयाबी को संभाल नहीं पाए। पृथ्वी शॉ, विनोद कांबली, उन्मुक्त चंद, ये नाम एक तरह की चेतावनी है कि सिर्फ टैलेंट होना ही कामयाबी की गारंटी नहीं होता।
तो अब वैभव का सबसे बड़ा दुश्मन कोई तेज गेंदबाज नहीं है। अब असली मुकाबला है बाहरी शोर से। मीडिया की लाइमलाइट, लोगों की उम्मीदों का पहाड़ और ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें, इन सब से खुद को बचाकर रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन एक चीज है जो एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद देती है, और वो है वैभव का संस्कारी होना। जिस तरह से वो बड़ों का सम्मान करते हैं, MS धोनी जैसे लेजेंड्स के पैर छूते हैं, ये दिखाता है कि उनके पैर जमीन पर हैं। और यही क्वालिटी शायद उन्हें इस शोहरत के बीच भी विनम्र बनाए रखेगी। और आखिर में उनके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर का। सचिन ने लगभग 20 साल तक 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाया, लेकिन उन्होंने उसे कभी बोझ नहीं माना, बल्कि एक आशीर्वाद समझा। शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो वैभव को सीखना होगा। देखिए, टैलेंट तो आते हैं और चले जाते हैं। वैभव की कहानी त्याग, जुनून और एक असाधारण प्रतिभा की दास्तां है। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। सवाल बस यही है कि क्या वो उस विरासत को बना पाएंगे जिसका वादा उनका टैलेंट करता है। खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।